बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो लोग जिनकी नमाज कबूल नहीं होती, 7 लोग जिनकी नमाज कान के ऊपर नहीं जाती। मोहतरम नाज़रीन, क्या आपने कभी ये भी सोचा है कि इंसान का थकावट से बुरा हाल हो, सर्दी का मौसम हो, रज़ाई और कंबल में लेटा हुआ हो, सर्दी से थर थर काँप रहा हो और फिर अल्लाह की पुकार यानी अजान की आवाज़ सुनकर गर्म लिहाफ और गर्म कंबल छोड़कर वो इंसान सख्त सर्दी में ठंडे पानी से वज़ू करे, ठंडे पानी और सर्दी की वजह से जिस्म के रोंगटे खड़े हो जाएं, सर्दी से जिस्म कांप रहा हो, सर्दी ऐसी हो कि दांत बज रहे हों, फिर भी अल्लाह ताला की रज़ा और सवाब की नीयत से वज़ू करे और फिर सर्दी को बर्दाश्त करके नमाज अदा करे और इसकी नमाज कबूल ना हो। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अल्लाह इन लोगों की पढ़ी हुई नमाजें कबूल ही नहीं करता। मुसलमान होने के बावजूद, नमाज पढ़ने के बावजूद इनकी नमाजें कबूल नहीं होती, फिर इनका कोई भी अमल कबूल नहीं होता। अल्लाह ताला इन कमबख्त लोगों की नमाजें दुनिया में ही इनके मुंह पर मार देता है, कबूल नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे लोग जिनकी इबादत कबूल होना तो दूर की बात, इनकी नमाज कानों से ऊपर भी नहीं जाती। हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम के पास एक शख्स आया, कहने लगा, या अली, आज मैंने आपके बारे में एक नई खबर सुनी है। कहा, जी तूने क्या सुना है? जी मैंने सुना है कि आप अल्लाह से बातें करते हैं और अल्लाह आपसे बातें करते हैं। क्या मैंने ठीक सुना है? हज़रत अली करमुल्लाह वजुल करीम ने फरमाया, मियाँ तूने बिल्कुल ठीक सुना है। कहा, जी वो कैसे? कहा, मियाँ जब मेरा जी चाहता है कि मैं अपने रब से बातें करूँ तो मैं नमाज़ पढ़ने लग जाता हूँ, और जब मेरा जी चाहता है कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान उठाता हूँ, पढ़ने लग जाता हूँ। सबसे पहला इंसान जिसकी अल्लाह पाक नमाज कबूल नहीं करता वो ऐसी औरत जो अपने खावंद को नाराज़ कर लेती है। जब तक अपने खावंद को राज़ी नहीं कर लेती, रात को खावंद नाराज़गी की हालत में सोता है। इसके 3 नुकसान। पहला नुकसान, अल्लाह के रसूल का फरमान है, इसने इसकी कोई नमाज पढ़ी है, तहज्जुद भी पढ़ ले, कानों से ऊपर नहीं जाएगी। दूसरी बात, जब तक खावंद को राज़ी नहीं कर लेती, सुबह तक फरिश्ते की लानत इस पर पड़ेगी। तीसरी बात, अगर सुबह तक भी राज़ी नहीं करती, जब तक नाराज़ रहेगी, अल्लाह के फरिश्तों की लानत पड़ती रहेगी। दूसरा, वो शख्स जो अपनी बीवी को रुलाता है, अल्लाह ऐसे इंसान की नमाज कबूल नहीं करता। बातों बातों पे अपनी फैमिली के साथ झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, अल्लाह ताला इस शख्स की नमाज कबूल नहीं करता। मुझे बताइए, जिसकी नमाज कबूल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती, इसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? एक शख्स ने गुर्बत के हाथों तंग आकर अपनी बीवी को मारना शुरू कर दिया, अपनी बीवी को पीटना शुरू कर दिया। बीवी को रोज़ाना मारता, घर में लड़ाई करता, झगड़ा करता, बीवी को जलील करता, तरह तरह की अज़ीयतें देता, तरह तरह की तकलीफ़ें देता। तकलीफ़ें और अज़ीयतें क्यों देता? सिर्फ इस वजह से कि जब से तू मेरे घर में आई है, अमीरी का जनाजा निकल गया, गुर्बत अरूज पर आ गई। एक दिन इस शख्स ने अपनी बीवी के ऊपर जुल्म ढाया। बीवी रो रही थी कि वहाँ से एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। बुज़ुर्ग ने इसकी बीवी को रोते देखा तो इस शख्स को कहा, मियाँ तूने अपनी बीवी को क्यों मारा है? इसे क्यों जलील कर रहा है, क्यों रुस्वा कर रहा है और इसके ऊपर क्यों जुल्म ढा रहा है? इस शख्स ने कहा, हजरत जब से इस कमबख्त को अपने घर लेकर आया हूँ, मेरी गुर्बत ख़त्म ही नहीं होती, गुर्बत अरूज पर आ गई है। जब से इस कमबख्त औरत को मैं अपने घर लेके आया हूँ, गरीब हो गया हूँ, इतना गरीब हूँ, सुबह खाता हूँ तो शाम के लिए नहीं होती, शाम को खाता हूँ तो सुबह के लिए नहीं होती। गरीब हो गया हूँ, परेशानियों ने आ घेरा है, दुखों ने आ घेरा है, टेंशनों ने तरह तरह की मुसीबतों की लपेट में ले लिया है। इस बुज़ुर्ग ने कहा, मियाँ मैं तुम्हें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान सुनाता हूँ। एक दिन हज़रत अली सैयदना अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा खताब फरमा रहे थे। दौरान खुताब आपने फरमाया, लोगों, जो शख्स अपनी बीवी को रुलाता है, जो शख्स अपनी बीवी को मारता है, गुस्सा करता है, इसको जलील करता है, राहते राह से इसको परेशानियां देता है, फरमाया इस शख्स की एक तो नमाज कबूल नहीं, इस शख्स की पढ़ी नमाज दुनिया में ही अल्लाह ताला इस शख्स के मुंह पे मार देता है, इसकी पढ़ी हुई नमाज कबूल नहीं होती। दूसरा, इसके घर से बरकत उठा ली जाती है, इसके घर से रहमत उठा ली जाती है, रहमत और बरकत का कोई नामो निशान तक नहीं रहता।
जिसके घर से अमीरी का जनाजा निकल जाता है, गुर्बत अरूज पर आ जाती है। फरमाया, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बरकत आए, तुम्हारे मालो जान में, रोज़ी रिज़क में बरकत हो, रिज़क की फरावानी हो, खुशहाली तुम्हारे कदम चूमे, तो खुदारा अपनी बीवी को ना मारा करो, बीवी पर जुल्म ना उठाया करो, बीवी को जलील ना किया करो, बीवी को रुस्वा ना किया करो, बीवी की आंखों से आंसू ना बहाया करो। तीसरा शख्स जिसकी नमाज कबूल नहीं होती वो शराबी इंसान है। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती, इसके मुंह पर मार दी जाती है जब तक वो तौबा नहीं करता, जब तक वो शराब नहीं छोड़ता। शराबी शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। एक सूदखोर था, पैसा इसके पास जब ज़्यादा आया तो इसने शराब पीना शुरू कर दिया, शराब के नशे में लग गया। एक दिन शराब के नशे में धुत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, एकदम से मुंह के बल ज़मीन पर गिरा, वहीं फौत हो गया, वहीं इसका इंतकाल हो गया। बेटा कई रोज़ तक बाप का गम मनाता रहा। एक रात बेटे ने ख्वाब में बाप को देखा तो पूछा, अब्बा तेरा क्या हाल है? बाप ने कहा, ना पूछ बेटे, सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, बजाय ज़मीन पर गिरने के सीधा जहन्नम में चला गया हूँ। मोहतरम भाइयों, जो शख्स शराब पीता है वो दुनिया में भी जलील ख्वार, आखिरत में भी जलील ख्वार, इतना बड़ा जलील होता है कि इसकी नमाज भी अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। चौथा इंसान वो शख्स है जो अपने वालिदैन को सताता है, वालिदैन को रुलाने वाला, वालिदैन को तड़पाने वाला, वालिदैन को तरह तरह की परेशानियां देने वाले शख्स की भी अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता। जिस शख्स के ऊपर इसके वालिदैन नाराज़ हैं, जिसके ऊपर तो अल्लाह भी नाराज़, इसका रसूल भी नाराज़। अब जिस शख्स के ऊपर अल्लाह नाराज़ है, क्या इसकी कोई नमाज कबूल होती होगी? क्या इसकी कोई दुआ कबूल होती होगी? इसका कोई भी अमल कबूल होता होगा? हरगिज़ नहीं। खुदारा जिन जिन जवानों के ऊपर इनके वालिदैन नाराज़ हैं, खुदारा अपने वालिदैन को राज़ी कर लीजिए। पांचवा, सूदखोर इंसान की नमाज पढ़ी भी कबूल नहीं होती। जो सूदखोर इंसान है, जो सुबह शाम हराम खाता है, सूद से वैसे ही हराम है। जो शख्स सुबह शाम हराम खाता है, हराम खाने वाले शख्स के लिए नमाज इसके मुंह पर मार दी जाती है। छठा, अच्छे तरीके से वज़ू ना करने वाले शख्स की नमाज भी कबूल नहीं होती। अच्छे तरीके से वज़ू करके नमाज पढ़ा करें, फिर अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह ताला अता फरमाएगा। सातवां, ऐसा गुलाम जो मालिक की इजाज़त के बगैर भाग जाए, जब तक पलट कर वापस नहीं आ जाता, इसकी नमाज भी कबूल नहीं होगी। ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज पढ़ाता है लेकिन शरई उज़र की वजह से, ऐसे गुनाहों की वजह से लोग इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहते, फिर भी वो पढ़ाता है, इसकी भी नमाज कानों के ऊपर नहीं जाती। ये 7 लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज दुनिया में ही इनके मुंह पर मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी। जब नमाज कबूल नहीं होगी फिर इनकी दुआ भी कबूल नहीं होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।